आज के समय में बिना बिजली के जीवन यापन करना आसान नहीं है। वर्तमान समय में हर छोटा और बड़ा उपकरण बिजली से चलता है। कूलर, पंखे, टीवी, कंप्यूटर जैसे उपकरण बिजली से ही चलते हैं। मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए भी बिजली की ज़रूरत होती है। बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इतनी बिजली आती कहाँ से है और यह बिजली बनती कैसे है? तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम आपको कम्प्लीटली बताएंगे कि बिजली बनती कैसे है। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और अगर आपने अभी तक हमारे टेक्निकल प्लेजर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ऑल सेलेक्ट कीजिए। लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट। बिजली बनाने का सिद्धांत सन 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने दिया था। इन्होंने बताया कि जब दो बड़े शक्तिशाली चुंबकों के बीच में एल्यूमिनियम या तांबे जैसे किसी वायर की कुंडली को तेजी से घुमाया जाता है तो वायर में बिजली पैदा होने लगती है। बस इसी सिद्धांत से ही वर्तमान समय में बिजली बनती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पानी से बिजली कैसे बनती है। बिजली बनाने के लिए अल्टरनेटर का उपयोग किया जाता है। अल्टरनेटर के अंदर दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं और चुंबकों के बीच में एक कुंडली होती है जिस पर तांबे के तार लिपटे हुए होते हैं। चुंबकों के बीच में जब कुंडली को तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली के वायर में बिजली पैदा होने लगती है। जब कुंडली के वायर के दोनों सिरों को किसी बल्ब पर लगा दिया जाता है तो बल्ब जलने लगता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कुंडली को लगातार तेजी से घुमाने पर बिजली पैदा होती रहती है। अब हमें बिजली पैदा करने का तरीका तो मिल गया है, लेकिन अल्टरनेटर की कुंडली को लगातार तेज़ी से घुमाएं कैसे? हम अपने हाथ से तो लगातार तेज़ी से एक ही स्पीड में इस कुंडली को नहीं घुमा सकते हैं। तो इसलिए कुंडली को घुमाने के लिए कई सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। अल्टरनेटर की कुंडली को घुमाने के लिए पानी का यूज़ किया जाता है। इसके लिए नदियों पर बहुत बड़े बड़े बांध बना दिए जाते हैं और पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद उस पानी को ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो पानी बहुत ज़्यादा बहाव के साथ बहता है। उस पानी के बहाव के रास्ते में टरबाइन लगा दी जाती है। अब आप बोलेंगे कि यह टरबाइन क्या होती है? तो लोहे की एक रॉड पर चारों तरफ कुछ पंखुड़ियाँ लगा दी जाती हैं। इसी को टरबाइन कहते हैं। इस टरबाइन को जब पानी के बहाव के रास्ते में लगा दिया जाता है तो पानी के बहाव की वजह से टरबाइन की पंखुड़ियाँ तेज़ी से घूमने लगती हैं। इन पंखुड़ियों के घूमने की वजह से लोहे की रॉड भी तेज़ी से घूमने लगती है। टरबाइन की इस लोहे की रॉड को अल्टरनेटर की कुंडली के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो अल्टरनेटर की कुंडली भी बहुत तेज़ी से घूमने लगती है और उसकी वजह से बिजली पैदा होने लगती है। इसमें यूज़ किए जाने वाले अल्टरनेटर का साइज़ बहुत बड़ा होता है जिसके कारण इससे बनने वाली बिजली की पावर बहुत अधिक होती है और इस बिजली को कई सौ किलोमीटर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। यह ट्रांसफार्मर उस बिजली की पावर को और अधिक बढ़ा देता है। तब बड़े बड़े टावर्स पर बिजली के तारों के माध्यम से इस बिजली को दूर दूर तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन इस बिजली की पावर बहुत अधिक होती है, इसलिए हमारे घरों के आसपास या मोहल्ले में जगह जगह पर छोटे ट्रांसफार्मर्स लगा दिए जाते हैं जो हमारे घरों में 220 वोल्टेज की बिजली पहुंचाते हैं और हम अपने घरों में कूलर, पंखे, एसी, टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चला पाते हैं। इस तरह से पानी के बांधों द्वारा बिजली बनाने वाले प्लांट को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहते हैं। हमारे भारत में भाखड़ा नागल डैम और कोटा डैम आदि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं। इस प्रकार के पावर प्लांट्स में पूरे साल बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। तो अब आप पूरी तरह से समझ ही गए होंगे कि बिजली कैसे बनती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट करना मत भूलना।